कहावत में सच्चाई छुप नहीं सकता है, बनावट के असूलों से खुशबू दे नहीं सकता कागज के फूलों से। क्या समझे? ये पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही, ये जनता की बातें सुनी जा रही हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है। जनता के मन में बीजेपी बीजेपी बीजेपी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मतलब किराना सामान जो होता है, खाने का पेट में जो अंदर डालते हैं, जो अंदर था उस पर टैक्स लगा दिया। क्यों लगा दिया टैक्स? अच्छा, वो कह रहे हैं हमने फ्री भी दिया है कोरोना काल। अरे फ्री दिया है क्या? राशन दिया ना फ्री। 5 किलो राशन देता है, उससे क्या पेट भर जाएगा पूरे परिवार को? उनके आने से पता नहीं क्या क्या हो गया। इनको भी महंगाई आ रही है, जब कुछ काम करना नहीं है महंगाई इनको समझ में आ रही है। आज तक कांग्रेस ने कुछ किया था? आज रिक्शे वाला भी पेटीएम लेके घूम रहा है, मोबाइल लेके घूम रहा है, झल्ली वाला तक मोबाइल लेके घूम रहा है। मोदी जी ने लाल किले पे बोला था मैं बिजली को वो सिस्टम करेंगे जो मोबाइल का सिस्टम जो होता है, जिसकी बिजली सस्ता हो, रिचार्ज का सिस्टम। अभी तक नहीं किया रिचार्ज वाला सिस्टम किया है? नहीं किया ना। तो और नोटबंदी कराया अभी एक राशन पे। मतलब किराना सामान जो होता है, खाने का पेट में जो अंदर डालते हैं, जो अंदर था उस पर टैक्स लगा दिया। क्यों लगा दिया टैक्स? अच्छा, वो कह रहे हैं हमने फ्री भी दिया है कोरोना काल। अरे फ्री दिया है क्या? राशन दिया ना फ्री। 5 किलो राशन देता है, उससे क्या पेट भर जाएगा पूरे परिवार को? वो कह रहे हैं जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनके ऊपर जीएसटी लगी है, लूज प्रोडक्ट पे नहीं लगी है। सरसों का तेल है, उस पर क्या जीएसटी नहीं है? चावल है, उस पर जीएसटी नहीं है? हफ्ते में 1 रुपए किलो आटा पे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? हर हफ्ते 1 रुपए किलो आटा पे बढ़ रहा है। अच्छा, क्यों बढ़ रहे हैं? वो लगातार यही बातचीत करते आ रहे हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हो ना, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, क्या अब जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएगी? जनता जा सकती है ना, क्योंकि बीजेपी को सरकार, मोदी जी को देख लिया है सारे जनता ने। आप जा रहे हैं? हम तो बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि मोदी को सपोर्ट करते थे, लेकिन आप नहीं सपोर्ट करेंगे ना। क्योंकि सारा चीज में उन्होंने टैक्स लगा दिया। लेकिन अब एक चाहे वो मूर्ख जनता भी है। टैक्स तो पहले से ही चलता आ रहा है भाई। पहले नहीं लगा हुआ था ना, जब से जीएसटी चालू किया है। भाई साहब, टैक्स पहले भी लगता था, अब जीएसटी के रूप में आया है। जीएसटी के रूप में आया था, लेकिन जितना टैक्स अभी लग रहा है उतना टैक्स तो नहीं लगता था ना पहले। अच्छा, अब ज्यादा लग रहा है ना। अब तो हर चीज में टैक्स देना पड़ रहा है। कपड़े लेने जाओ वो भी, कोई सामान लेने जाओ उसमें भी टैक्स ले रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम दाल लो, चावल लो, आटा लो, कुछ भी लो, सब में टैक्स रहे। वो तो कह रहे हैं हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारे जनता सामने देखो ना, जनता को दिखाओ ना, जनता देखे तो सही। वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कर गई, और लगातार जिस तरीके से हमारे संबंध बने हैं विदेश में, सभी वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के साथ में लगातार बातचीत। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल जायज है। हर एक जनता ने इसको, मतलब ये 10 साल, ये 15 साल हो गया ना इनको। मतलब 15 साल में जनता समझ चुकी है ये क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, मतलब देश में काम कर रहे हैं, लेकिन जनता 24 में 10 साल हो जाएंगे। 24 में 10 साल हो जाएंगे, लेकिन जनता समझ चुकी है। जो अनपढ़ गवार जनता है वो भी समझ चुकी है कि हमारा प्रधानमंत्री देश का क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कुछ काम बढ़िया? मैं तो कुछ नहीं लग रहा बढ़िया। किसका काम बढ़िया लगा था? कांग्रेस का। कांग्रेस के टाइम में आजाद थे, एकदम सब कुछ सस्ता था। क्या सस्ता था? डीजल सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था, गैस सस्ता था। कौन से सन में? 80 रुपए किलो, 75 रुपए। कौन से सन में? 2014 से पहले। अच्छा, तो उसके बाद में पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है भाई साहब? पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? पॉपुलेशन बढ़ी है तो मतलब महंगाई भी बढ़ जाएंगे क्या? महंगाई भी बढ़ेंगे, बताइए ना। बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेंगे। वो बात कह रहे हैं ना। एक चीज बताओ, आपको हमने सरकार बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? सुरक्षा के लिए ना। जब तो कोई सुरक्षा ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो सुरक्षा नहीं मिल रही है। हाँ, मिल रही है। महंगाई लग रही है, बेरोजगारी लग रही है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं। भैया, किसी को कोई काम नहीं करना है तो महंगाई लगेगी नहीं। पहले मैं गुजरात में था, 10,000 कमाता था, आज मैं 25,000 कमा रहा हूँ। कहाँ महंगाई है? किस बात की महंगाई है भाई? अब देखो 2000 कितने दिन से कांग्रेस सरकार थी। राम मंदिर देखो उसी तरह पड़ा था, मोदी जी आया राम मंदिर बना दिया। और कश्मीर का देखो मुद्दा हल हो गया मोदी जी के आने से। उनके आने से पता नहीं क्या क्या हो गया। इनको भी महंगाई आ रही है, जब कुछ काम करना नहीं है महंगाई इनको समझ में आ रही है। भाई साहब कह रहे हैं जब काम करोगे तभी तो कुछ मिलेगा। भाई साहब एक चीज बताइए, बात सही है, राम मंदिर का फैसला किया वहाँ, वो मतलब जम्मू कश्मीर का फैसला किया, वो बात ठीक है, वो सब चीज़ मानने वाला चीज़ है, ठीक है किया है। लेकिन मेन चीज़ वो किया जो जनता पेट में खा रहा है, उसके ऊपर क्या किया? अच्छा, हमें ये बताओ ना। भाई साहब जवाब दीजिए। जितना काम बीजेपी ने किया है, किसी आज तक गवर्नमेंट ने किया था? किसी ने नहीं किया। भाई साहब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अनपढ़ आदमी को भी उन्होंने मोबाइल चलाना सिखा दिया, पेटीएम सिखा दिया। आज तक कांग्रेस ने कुछ किया था? आज रिक्शे वाला भी पेटीएम लेके घूम रहा है, मोबाइल लेके घूम रहा है, झल्ली वाला तक मोबाइल लेके घूम रहा है।
लोग कह रहे हैं महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, खाने के प्रोडक्ट के ऊपर भी जीएसटी लगा दी। तो लगा दिया तो क्या हो गया, वो जो देश के लिए तो यूज कर रहे हो वो पैसा। कितना उन्होंने मिलिट्री पे खर्चा करा है, उस पे खर्चा करा। आज तक कांग्रेस ने कुछ करा था? 300 रुपए की बिलदारी मिलती थी, आज 600 रुपए की बिलदारी मिल रही है बीजेपी की राज्य में। बंदा अगर भाई पैसा भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रदीप भदौरिया है, एमपी मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ से पिछले 25 साल से शिवराज सिंह चौहान ये वहाँ के सीएम रह चुके हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं हूँ नहीं सर जी, पर मैं ये बता दूं कि बीजेपी से आज हमें गर्व है। आज हमारे पूरा विश्व हमारे हमको जानना है, हमको पहचानना है कि हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने पे गर्व है, ठीक है। वरना हमारे देश कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे देश की जनता तो त्रस्त है और राजा जी जो है वो दोस्तों में व्यस्त नहीं है जनाब, कुछ नहीं है, मेरी बात सुनिए। बात है सर, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, वरना बाहर की फॉरेन कंट्री भी बोलती हैं घर घर मोदी मोदी, हर हर मोदी। किसी ने आज तक किसी कांग्रेस का नाम लिया है? आप मुझे बता दो। जी भाई साहब, वो कह रहे हैं कि घर घर मोदी लगातार सबका साथ सबका विकास काम करते नजर आ रहे हैं। देखिए बात सही है, घर घर मोदी, हर हर मोदी या घर घर मोदी, बात हकीकत है और अभी भी हकीकत है। लेकिन वो जो कह रहे हैं, लेकिन करके दिखाओ ना। करके नहीं दिखाया, क्या नहीं, सब कुछ किया है। जो बातें कही हैं वो सब सहमत हैं, जो बातें कही हैं उससे डबल काम करके दिखाया उन लोगों ने। आज देख लो बहनचोद यूपी। आप मोबाइल यूज कर रहे हो? आपको कांग्रेस ने मोबाइल यूज करना सिखाया था? कांग्रेस का मोबाइल नहीं था क्या? नहीं, कांग्रेस के राज में मोबाइल नहीं था भाई साहब। हमें ये बताओ, कांग्रेस के हम देखो हमने सुनो, हम यहाँ ना कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं ना बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं। यहाँ हाथ पैर चलाएंगे तो खाएंगे, हमें कोई सरकार खाने का सुनो, एक में सुनो, हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। जो सच्चाई कहावत में है, सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट के असूलों से, खुशबू दे नहीं सकता कागज के फूलों से। क्या समझे? ये पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही, ये जनता की बातें सुनी जा रही हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा है। जनता के मन में बीजेपी बीजेपी बीजेपी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, फिर से हम बीजेपी बजवाले रहेंगे। जी भाई साहब। हाँ जी सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक गरीब आदमी 5,000 रुपया कमाता था कांग्रेस के टाइम में, 5,000 रुपया कमाता था। 5,000 में वो अपना रूम का भाड़ा भी देता था, अपने बच्चों को पढ़ाता भी था और सब करता था और 2 पैसे बचाता था भी। आज की आज मिल जाता था, देश को कर्जे मिल जाता था, ठीक है। let me complete what I want to say. Let me complete. 5,000 में देश का मजदूर। Let me complete सर, let me complete. हुए देश में, ठीक है, कांग्रेस ने करा क्या? पाकिस्तान वालों के सामने क्या करा? हाथ जोड़ने पहुंच जाते थे। आधुनिक भारत ठीक की है, नींव रखी है कांग्रेस ने। अरे रुक जाओ, आधुनिक भारत की नींव रखी है कांग्रेस ने। हाँ, ठीक है। फिर सरकार से क्यों गए भाई साहब? सरकार बनाई है सब कुछ, ये और हुआ कहाँ से? क्या था पहले? क्या था पहले? कांग्रेस ने तो बनाया ये, क्या था पहले यहाँ? अच्छा, हाँ, क्या बनाया कांग्रेस? बहुत कुछ बनाया। देखो क्या क्या बनाया बताइए। क्या क्या नहीं बनाया, बताओ आप बताइए एक दो चीज। क्या हो, बहुत कुछ बनाया उसने। अब देखिए जो कांग्रेस ने ये बहुत कुछ कहने से तो कुछ फायदा नहीं है। ये बताइए क्या क्या बनाया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि अब कार्यभार संभालने वाले हैं। क्या लगता है आपको, कांग्रेस वापसी कर पाएगी? जिस तरीके से कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही थी, कोई भी जगह सब जगह हार का मुंह देखना पड़ रहा था। कांग्रेस का थोड़ी टाइम लगेगा जी। टाइम लगेगा। केजरीवाल आएगा, बंगाल में भी आएगा, गुजरात में भी आएगा, केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, केजरीवाल ही आएगा। क्या किस बिहाफ पे कह सकते हैं आप कि केजरीवाल आ रहा है? बंगाल का रहने वाला हूँ। अच्छा मैं पोजीशन देख के आया हूँ। अच्छा बीजेपी वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, जितना भी गैस सिलेंडर जो भी काम कर रहा है तो केजरीवाल आएंगे वहाँ पे तो ममता जी हैं। ममता भी रह नहीं पाएगा। अच्छा, क्यों नहीं रह पाएंगे ममता जी? बस गलत कर रहा है। उन्होंने तो बीजेपी को तक हरा दिया। नहीं, हरा तो दिया जी, गलत कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है। ऐसे काम जिसका आदमी को घर दुआर देना चाहिए था उसको नहीं मिल रहा है। मिल रहा है किसको? घर जो आपका पास जो 4 कोटी 4 करोड़ घर है, उसको कुछ, गरीब लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। बड़ा बड़ा आदमी को घर दुआर मिल रहा है, एक बार छोड़ के दूसरा बार मिल रहा है। विधायक में जो विधायक रह गया उसको, जिसको बोलता है एमएलए का लड़का को मिल रहा है अब वो पहचान पत्र कार्ड, वो उसका छोटी कार्ड डिजिटल कार्ड जो इसको बोलता है रेशन कार्ड का, उसको बोलता है, वही कार्ड उनको मिलता है। तो उसको मिलना नहीं चाहिए, गरीब आदमी को मिलना चाहिए जिसका पास
एक शतक जमीन भी नहीं है, हाँ। 1 बीघा जमीन नहीं है, हाँ। चलने फिरने का लायक नहीं है, खाने का लायक नहीं है। उनको मिलना चाहिए, मिल रहा है बड़ा बड़ा आदमी को। ममता यही गलत कर रहा है, अच्छा बहुत बड़ा गलत कर रहा है। 500 रुपये दे रहा है, किसको दे रहा है? जिसका नौकरी है उसको भी दे रहा है। आशा जो है, आशा होता है जो आशा को भी दे रहा है। और ये जो बेफालतू जिसको गरीब को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये केजरीवाल सरकार हमारा तरफ तो पहुंच क्या गया। 2024 में ममता बनर्जी और केजरीवाल जो बातचीत कर रहे हैं, विपक्ष से इकट्ठा होने की तैयारी कर रहा है, कह रहे हैं मोदी जी को हराएंगे, क्या लगता है आपको चेहरा कौन होना चाहिए पीएम के लिए? ये इकट्ठा हो जाएगा तो हार जाएगा, ना तो केजरीवाल थोड़ी पीछे हो जाएगा। अच्छा, नहीं, अगर ये सारा विपक्ष इकट्ठा होकर एक गठबंधन बनाता है तो चेहरा कौन होना चाहिए पीएम पद के लिए? ममता ही आएगा, केजरीवाल ममता ही आएगा। ममता या केजरीवाल? हाँ जी, आएगा। हाँ पक्का जी और पक्का। नीतीश कुमार जोड़ते घूम रहे हैं सबको, वो नहीं आएंगे? बिल्कुल सवाल नहीं है, बंगाल में सवाल नहीं है। बंगाल की बात नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। देश का बात यूपी में बोल नहीं सकता हूँ जी, अच्छा, बंगाल में बोल सकता हूँ अच्छा। और गुजरात में बोल सकता हूँ। हाँ। गुजरात तक तो पलट हो जाएगा इस बार। चलिए जी, भाई साहब आपका क्या नाम है? विनोद तिवारी। विनोद तिवारी जी, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी अब कुछ कर पाएगी? जिस तरीके से उनका पूरा हिसाब किताब डगमगा गया था, अब लगता है आपको कि कमबैक कर पाएगी कांग्रेस सरकार, नहीं, मैं यहाँ की कांग्रेस पार्टी? यहाँ की तो बात नहीं कर सकता। हाँ। यूपी में बीजेपी को कोई नहीं हराने वाला है। हाँ। हाँ, यूपी में बीजेपी आएगी। हाँ। कोई भी सरकार कहीं भी की हो, यूपी में नहीं कोई हरा सकता। नहीं, एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस, पहले उन्होंने 70 साल तक सरकार चलाई है, वो लगातार की बातचीत कर रहे थे लोग। क्या कांग्रेस ने ये बहुत अच्छा गेम खेला है कि नॉन गांधी परिवार के लोग को वो अपना अध्यक्ष चुन चुके हैं? अब क्या वाकई जो लोगों का उनसे ध्यान भटक गया था, अब वो उनके पास जाने वाले हैं? नहीं, ये मुझे तो ऐसा समझ में नहीं आता। मुझे नहीं लग रहा कि कांग्रेस सरकार अब दोबारा आएगी। दिल्ली में भी आएगी। हाँ। दिल्ली में केंद्र में बीजेपी ही रहेगी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस सरकार कोई भी नहीं आ सकती, केंद्र में बीजेपी ही रहेगी। हाँ। यूपी में बीजेपी, और भाई साहब जैसे कह रहे हैं बंगाल में, वहाँ भी बीजेपी ही इस बार आएगी। हाँ। अब देखो आगे क्या होता है। हाँ, लगातार जिस तरीके से बातचीत चल रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और पूरा दमखम लगाकर उन्होंने अध्यक्ष बनने के लिए मना कर दिया था, सोनिया गांधी ने भी मना कर दिया। अब ये जो नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, क्या ये अच्छा साबित हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? इनसे कुछ गेम बदल सकता है, जनता इनके पीछे जा सकती है, कांग्रेस को वोट कर सकती है? नहीं, ये सब नए नए चेहरे हैं, अपना दमखम लगाते हैं। हाँ। पर कांग्रेस आने वाली नहीं है। हाँ। कांग्रेस तो आएगी ही नहीं दिल्ली में। अच्छा, हाँ, दिल्ली की नहीं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, 24 की बात। तो पूरे देश में तो अब कभी नहीं आने वाली है। अच्छा। बीजेपी ही रहेगी। चाहे किसी को भी अध्यक्ष बना। हाँ, ये तो सब नए नए चेहरे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, चलिए इनसे बातचीत कर ले। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष चुने गए हैं कांग्रेस पार्टी के, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कमबैक कर पाएगी? जो अभी तक जिस तरीके का उनका काम है उसको लेकर जनता नाराज थी, क्योंकि लोग कहते थे कि कांग्रेस का उसका ही अध्यक्ष बनाया जाता है, अपने परिवार का ही। लेकिन अब परिवार से हटके खड़गे को उन्होंने बनाया है अध्यक्ष। क्या लग रहा है आपको, क्या अब जनता उनके पास जाएगी? उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अच्छा, कांग्रेस में कोई हाँ। कार्यकर्ता भाग चुके हैं। अभी मोदी ही आएंगे 2024 में। अच्छा, लगातार जिस तरीके से बदलाव करते जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उधर जो है अब उनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, आपको नहीं लगता कि जनता उनके पास जाने वाली है? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा वोट मिला है कांग्रेस पार्टी से, जो अभी चुनाव जीता है उन्होंने। तो कांग्रेस के लोग न दिए हैं, जो कांग्रेस के सदस्य हैं। जनता में मोदी के प्रति अभी है। मोदी के प्रति है? हाँ। अच्छा, 2024 में मोदी ही आएंगे। अच्छा, तो जिस तरीके की सियासत ये अभी जारी है, कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बना दिया जो कि नॉन गांधी परिवार का है, और लगातार बातचीत यही चल रही है कि हाँ, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पहले गांधी परिवार के ही अध्यक्ष रहे हैं और उनकी वजह से जो है राहुल गांधी की वजह से नहीं जीत पा रहे थे। इससे कुछ चेंजिंग होगा। दलित हैं, दलित का फायदा हो सकता है, लेकिन उस पर काम हो तब। हाँ। लेकिन अभी 2024 में फिलहाल उस पर कुछ दिख नहीं रहा है। कुछ दिख नहीं रहा है। आने वाले दिन में देखना होगा।